नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं पंडित केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते ज्योतिष परंपरा चैनल पर। यहां आपको मिलेगी ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु, स्वप्न विज्ञान एवं धर्म की सटीक जानकारी। जुड़े रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं। मैंने इससे पहले 2 लेक्चर्स और बनाए हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। लेक्चर 1 के अंदर मैंने राशियों और उनके स्वामियों के बारे में बताया है। लेक्चर 2 के अंदर मैंने कुंडली के अंदर बनने वाले विभिन्न भावों और उनसे किस चीज़ का विचार करा जाता है इसके बारे में समझाया है। कृपया कर इस लेक्चर को देखने से पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखें, तभी ये लेक्चर आपकी समझ में आएगा। अब जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह हमारा सौर मंडल है, और ये जो नीले रंग से नजर आ रही है यह पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के ऊपर इन बाकी के सौर मंडल के ग्रहों का जो प्रभाव पड़ता है उसकी गणित को, उसकी गणना को ज्योतिष कहते हैं। अब जरा सौर मंडल में जो ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है उनको सीक्वेंस में देखते हैं। सबसे पहले सन यानी कि सूर्य, दूसरे नंबर पर बुध यानी मरकरी, तीसरे नंबर पर शुक्र यानी कि वीनस, चौथे नंबर पर चंद्र यानी कि मून, पांचवें नंबर पर मंगल यानी कि मार्स, छठे नंबर पर गुरु यानी कि जुपिटर, और सातवें नंबर पर आते हैं शनि यानी कि सैटर्न। इंग्लिश में शनि को सैटर्न कहते हैं। इसके अलावा 2 ग्रह और सौर मंडल में हैं, लेकिन इनका प्रभाव हम ज्योतिषीय गणना में नहीं करते, क्योंकि इनका प्रभाव दूर होने की वजह से ना के बराबर होता है। अब देखते हैं एक एक करके डिटेल में। जो सबसे पहला ग्रह सौर मंडल का है वो है सूर्य। सूर्य राजा है। सूर्य पूर्व दिशा का स्वामित्व अपने पास रखता है। यह पुरुष जाति के हैं, लाल यानी कि रक्त वर्ण एवं पित्त प्रकृति के ग्रह हैं। रीढ़ की हड्डी, नेत्र, हृदय, व्यक्ति के तेज आदि का विचार सूर्य से ही किया जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, राज्य प्रदान करने वाले हैं, और इन चीजों का विचार सूर्य से किया जाता है। रोग देने में सूर्य क्षय, मंदाग्नि, मानसिक रोग, नेत्र रोग, खास तौर पर ध्यान रखना, नेत्र रोग के अंदर सूर्य की बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंस है। अगर कहीं किसी की आंखें खराब होती हैं तो उसमें मेनली सूर्य, चंद्रमा को देखा जाता है। सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं। सूर्य को कुंडली का राजा कहा जाता है। इनको राजा की उपाधि मिली हुई है। आगे देखते हैं। अब जो दूसरा ग्रह है वो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो बुध बनता है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, मरकरी भी कहते हैं इसको। जरा देखते हैं। ये जो बुध ग्रह है, जो आप फोटो देख रहे हैं, ये बुध ग्रह की है। बुध ग्रह के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। बुध ग्रह नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी जाती है इसे। यह उत्तर के स्वामी है। यह व्यवसाय, ज्योतिष, कानून, चिकित्सा, बैंकिंग का कारक है। गणित का भी कारक बुद्धि है। बोलने वाणी का भी कारक बुध को माना जाता है। लैंग्वेज का भी कारक बुध को माना जाता है। लेखन का भी कारक बुध को माना जाता है। बुध से व्यक्ति के चरम रोगों का विचार किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को श्वेत कुष्ठ हो जाता है, सफेद दाग की बीमारी हो जाती है, धूमापन होता है किसी व्यक्ति को, स्किन डिसीजेज होती हैं, तो इन चीजों का विचार बुध से किया जाता है। फिर अगला प्लेनेट जो सोलर सिस्टम में आता है वो आता है शुक्र यानी कि वीनस। जो वीनस है यह एक शुभ ग्रह कहलाता है। यह दक्षिण पूर्व का स्वामी होता है। यह वीर, काव्य, संगीत, कला, कामेच्छा, पत्नी, आभूषण, लग्जरी आइटम्स का कारक है। इसके द्वारा सुख का विचार किया जाता है। कौन से सुख का? जो संसार में हमें सुख मिलता है वस्तुओं से, उस सुख का। अब सुख का विचार बृहस्पति भगवान से भी किया जाता है, लेकिन
वहाँ वहाँ पर संसार से ज़्यादा पारलौकिक सुख का विचार किया जाता है, आध्यात्मिक सुख का विचार किया जाता है। तो यह दोनों ग्रहों में अंतर है, एक संसार का सुख देता है और एक पारलौकिक सुख या आध्यात्मिक सुख पे ज़्यादा स्ट्रेस देता है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति भगवान संसार का सुख नहीं देते, लेकिन जो उनका असली एम है वो पारलौकिक सुख देना है। 7वें स्थान में अकेला शुक्र शुभ नहीं होता। अगर उस पर जरा भी कुदृष्टि पड़ी तो वह 7वें घर को बिगाड़ सकता है, खराब कर सकता है। 4थे स्थान में शुक्र अच्छा परिणाम देता है। अब इसके बाद जानते हैं अगले ग्रह के बारे में। तो जो अगला ग्रह आता है वो है मंगल ग्रह। मंगल को इंग्लिश में मार्स कहते हैं। जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये वाला जो ग्रह है ये मंगल ग्रह है, ये बुध ग्रह है, ये अर्थ है, अर्थ का मून है, और ये बचे कुछ और छोटे मोटे प्लैनेट्स या सैटेलाइट्स हैं, इनके बारे में हम अभी बात नहीं करते। ये फोटोग्राफ्स मैंने नासा से ली हैं। तो ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो ये ऑलमोस्ट असली फोटोग्राफ्स हैं, आप ये कह सकते हो खींची हुई फोटोग्राफ्स हैं। हालांकि कुछ हिस्सा एक बार में खिंचता है, कुछ हिस्सा एक बार में खिंचता है, फिर उनको जोड़ के ज़्यादातर इनको बनाया जाता है। हो सकता है आजकल एक साथ भी खींची जा रही हो, कोई इस देश में छोड़ दिया जाता हो दूर तक। हबल टेलीस्कोप भी बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स लेता है। तो मंगल के बारे में जानते हैं। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है। यह पुरुष जाति का ग्रह है, रक्तवर्ण यानी कि लाल रंग का ग्रह है, अग्नि तत्व वाला ग्रह है। यह ऊर्जावान है, ये व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है। इसके द्वारा धैर्य, पराक्रम, शक्ति, रक्त, भाई बहन का विचार किया जाता है। मंगल व्यक्ति को बहादुर बनाता है, साहसी बनाता है। फिर इसके बाद चलते हैं अगले ग्रह की ओर, जो कि है बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु। जो बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर इन इंग्लिश में कहा जाता है, यह बहुत ही शुभ ग्रह है कुंडली के। और बृहस्पति से विचार करा जाता है पूर्वोत्तर दिशा का। ये पीले रंग के ग्रह माने जाते हैं। यह धर्म, विद्या, शास्त्र, पुत्र पौत्र के कारक हैं। बृहस्पति के बारे में शास्त्रों में ये तक कहा गया है कि अगर बृहस्पति केंद्र में विराजमान है तो बाकी सब के सब ग्रह पूरे भी हों कुंडली में तो भी वो व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये इतने शुभ ग्रह हैं, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, इनके अंदर शुभता ही शुभता भरी हुई है। अब जरा इस बात से ही सोचो कि ये देवताओं के गुरु हैं, तो ये किसी का क्यों कुछ गलत करेंगे। अगर करते भी हैं कुछ गलत तो उतना ही गलत करते हैं जितना, मतलब ये समझ लो जैसे टीचर है, वो किसी व्यक्ति को, कोई स्टूडेंट है उसने कुछ गलत काम करा तो उसे अगर उसे डांट डपट भी देगा तो यूँ नहीं है कि जान से मार देगा। तो इनको क्रूर ग्रह में नहीं गिना जाता। ये कभी मतलब ऐसे काम नहीं करते कि हाथ कटवा दिया, पैर कटवा दिया, बर्बाद कर दिया और जिंदगी नरक बना दी। परेशानियां दे सकते हैं लेकिन इतनी सीरियस परेशानियां नहीं देते यूजुअली। अब किसी की कुंडली के अंदर पीड़ित हों, बहुत बुरी अवस्था में बैठे हों तो बात अलग है, लेकिन इन्हें यूजुअली अच्छा ग्रह ही माना जाता है। फिर इसके बाद बारी आती है शनि देवता की। शनि के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। शनि ग्रह को क्रूर ग्रह माना जाता है। कुछ लोग इन्हें पापी ग्रह भी बोलते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे बोल सकते हैं पापी ग्रह। पाप तो आप करते हो भाई, ग्रह थोड़ी। तो शनि पाप का फल देते हैं, शनि थोड़ी पापी हो जाते हैं। पापी तो आप लोग हैं, हम लोग हैं। तो शनि को पापी कहना अपने पाप को और बढ़ाने के बराबर है। ये न्यायाधीश है। न्यायाधीश के बारे में गलत नहीं बोला जाता, उन्हें माय लॉर्ड करके संबोधित करा जाता है। शनि देवता के बारे में कभी भी अपने जीवन में गलत मत बोलिएगा। ये अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा करने वाले ग्रह हैं। मैंने ज्यादातर जो कुंडलियां देखी है जिनके अंदर बड़ा दमखम होता है, होटल चलाने वालों की कुंडलियां, जिनके होटल के मालिक है, जिनके नीचे बिजनेस वालों की कुंडलियां, जिनके नीचे 10-20 नौकर काम करते हैं, ऐसे लोगों की कुंडलियां,
जो सुपरवाइजर्स हैं ऐसे लोगों की कुंडलियाँ, और उन लोगों की कुंडलियों में शनि बहुत अच्छी पोजीशन में मिलते हैं अक्सर, और ये आदमी को बहुत धन माल सुख समृद्धि देते हैं। ये जो शनि ग्रह हैं, इसके आपकी स्क्रीन पर शनि ग्रह की एक और तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त। ये जो शनि ग्रह हैं इन्हें नपुंसक समझा जाता है। ये पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं, ये काले रंग के होते हैं यानी कृष्ण वर्ण के होते हैं। इनसे आयु, नौकरी, विपत्ति, मिर्गी, मूर्छा, बल, बाहुबल, अंग भंग, कष्ट आदि का विचार किया जाता है। यह न्यायाधीश हैं और ये सप्तम में बली होते हैं। एक बात याद रखना, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई भी न्यायाधीश आपको सजा नहीं दे सकता। अक्सर हमारे पिछले जन्म के कर्म, कुछ लोग होते हैं जानते तो सब हैं, लेकिन जब कौन बताया कि हमने क्या पाप कर रखे तो वो रोते हैं, तो यूँ कहते हैं कि हमने पिछले जन्म में क्या करा है क्या नहीं करा। पता सब कुछ होता है भैया। इसीलिए शनिदेव से ये याद रखो कि आपकी सबकी कुंडली में शनिदेव विराजमान है, और वक्त आने पर ही आपके पुण्य और बुरे कर्मों का फल आपको देंगे ही देंगे, कोई नहीं बच सकता इनसे। तो इसीलिए अच्छे कर्म करो। इसके अलावा दो ग्रह और होते हैं। एक होता है राहु और एक होता है केतु। ये जो राहु होता है इसको सर माना जाता है, और ये जो केतु है इसको धड़ माना जाता है। एक राक्षस था जो अमृत मंथन हुआ तो उसने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से चोरी से अमृत पान कर लिया। भगवान विष्णु ने को सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत करी, तो भगवान विष्णु ने तुरंत विष्णु अवतार वापिस रूप धारण करके उस राक्षस का सर काट दिया, शिरोच्छेदन कर दिया। अब उस राक्षस के दो टुकड़े हो गए, गर्दन अलग, तो गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा बना वो तो कहलाया राहु, और जो धड़ था उसका वो कहलाया केतु। क्योंकि वो अब मर नहीं सकता तो उसने अमृत पान कर रखा था, ये दोनों हिस्से जीवित रहे। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दोनों काले रंग के यानी कि कृष्ण वर्ण के होते हैं, ठीक है। ये दोनों ही भ्रम पैदा करने वाले ग्रह हैं। ये दोनों ही हमारे पापों की सजा देने वाले क्रूर ग्रह हैं। ये दक्षिण दिशा के स्वामी राहु देवता, और ये लापरवाही, लड़ाई झगड़े, बीमारी, अंग भंग, मृत्यु, कष्ट, भाग दौड़, इन सब के कारक हैं। कोई भी बुरी चीज, जुआ, सट्टा, लॉटरी, जहां पर गलत काम होते हैं, ये सीधे सीधे तौर पे कलयुग है। ये समझ लो, कलयुग का जो प्रभाव है बुरा, वो राहु से देखा जाएगा। ये केतु क्या है? ये भी काले रंग के हैं, लेकिन ये उत्तर दिशा के स्वामी हैं। यह गूढ़ रहस्य, रिसर्च, छुपी हुई बातों का बाहर निकालने के, जासूसी के। जैसे जासूस क्या होता है, एक गुत्थी होती है, कहीं मर्डर हुआ, कहीं मिस्ट्री है, कोई छुपी हुई बात है, उसको खोजता है, ढूंढता है, फिर उसके राज को मालूम करता है। तो ये सब जो गूढ़ विद्या है वो केतु के द्वारा देखी जाती है। कोई जिनका केतु सही जगह बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो उन लोगों को बड़ी अच्छी सफलता मिलती है गूढ़ रहस्यों का पता लगाने में। आई बात समझ में? ये मोक्ष के भी कारक हैं केतु, क्योंकि मोक्ष भी एक ऐसी चीज है जिसको खोजना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है उस चीज को। तो कोई भी छुपी हुई चीज जिसे ढूंढना है वो केतु की मेहरबानी है, ठीक है। आज की डेट में तो ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम लगता है, ठीक है, और धन प्राप्त करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन जिनका केतु अच्छा है उन्हें गड़ा धन भी मिल सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये भय, लापरवाही, गूढ़ रहस्य, इन सब चीजों के द्योतक माने जाते हैं, ठीक है। अगर केतु का प्रभाव किसी व्यक्ति के बीमारी में होता है, जैसे मान लो शनिदेव किसी व्यक्ति को बीमार कर रहे हैं, शनि पर केतु की भी दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की जो भी शनिदेव बीमारी दे रहे हैं वो बीमारी तो उस व्यक्ति को होगी, लेकिन केतु उस बीमारी को डायग्नोस नहीं होने देंगे जल्दी से। जब तक वो बीमारी बहुत बढ़ नहीं जाएगी
जानलेवा रूप धारण नहीं कर लेगी जब तक केतु उस बीमारी को डायग्नोस नहीं होने देते। डायग्नोसिस को डिफिकल्ट बनाते हैं या नहीं होने देते हैं, टाइमली तो बिल्कुल नहीं होने देते। तो इस बात को समझने की जरूरत है। आज की कक्षा में इतना ही। आप मेरे से हस्तरेखा एवं कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, मेरे से हस्तलिखित कुंडली बनवा सकते हैं, मुझसे अपनी समस्या का ज्योतिषीय समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप या कांटेक्ट करें। आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में अपना जन्म विवरण देकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को समाधान दे सकूं। कोई विशेष कुंडली पर वीडियो भी बना सकता हूं। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। राम राम, धन्यवाद।